एक गोलबंदी से बाहर निकला है, उसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। 2019 चुनाव के बाद जिस हिसाब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुद्दों के आधार पर पिछड़े, वंचितों, शोषितों, अकलियत के बातों को लेकर के और संविधान को लेकर के, संविधान स्वरूप भारत का किस हिसाब से पैटर्न रहा है, उस पैटर्न पे जिस हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी ने अपने मुद्दे से कभी भी समझौता नहीं किया। इस कड़ी में हम सभी लोग सोचते थे, हम भी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तक कार्यकर्ता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं। हमको ऐसा लगता था कि जो पिछड़ों में जो जातियां एक तरह से पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से एक अपना अस्तित्व स्थापित कर लिए हैं और उनके पास भी वही बात आ चुकी है जो बात पहले के जो मतलब जनरल कास्ट के लोग हैं उस तरह के लोग रहे हैं। इस हिसाब से जब धीरे धीरे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस मिथ्य को तोड़ने का प्रयास किया और उस मिथ में चाहे ओबीसी की एक एलिट वर्ग हो, चाहे क्या कहते हैं कि जनरल कास्ट का एलिट वर्ग है जो पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित कर चुका था और वंचितों का जो वोट बैंक था, जो वंचितों का जनाधार था, उसको कभी अपने खेमे में कभी अपने खेमे में करने का प्रयास करता था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस बात को बहुत गहराई से एक पैटर्न दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके आधार पर लोग अपने आप को ये समझने लगे कि भाई हम किसी एक ऐसे झोले से बाहर निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए और उस काम को बखूबी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेल करके जिस तरह से वंचित वर्ग का जो एक जनाधार था उनको हिंदुत्व के खांचे में एक तरह से बोला कि उनको एक बोरे में बंद करके नेताओं को पार्टिसिपेशन दे करके, नेताओं को पद दे करके रखने का प्रयास की थी, उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी ही निष्ठावान बन करके और एक हिसाब से उसको धीरे धीरे उस पर चोट करते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में दे दिया है कि 2022 में ये चुनाव जो है पिछड़ा बनाम अगड़ा हो गया है। अब पिछड़ा बनाम अगड़ा में इस बार की राजनीति ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के आसपास घूम रही है,